भगवान रहता कहाँ है? भगवान कहाँ है? अगर देखा जाए तो भगवान हमारे पास में ही है, हमारे भीतर ही है, लेकिन हम संसार में इस प्रकार भटके हुए हैं, हमें भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक पर्दा है। अगर आपके और हमारे बीच में एक पर्दा हो जाए तो क्या आप हमें देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। उसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा के बीच में एक पर्दा है, एक आवरण है, और उस पर्दा को केवल सत्संग ही हटा सकता है। जिस दिन वो माया का पर्दा हट जाए, जिस दिन वो माया का पर्दा निकल जाए, उस दिन हमें परमात्मा नजर आएंगे। भगवान हमसे बहुत दूर नहीं, हमारे पास में ही है। इसलिए सत्संग में आया करो और कथा के माध्यम से प्रभु से मिला करिए। जब तक हम सत्संग में नहीं जाते, जब तक हम पंडाल में नहीं बैठते, जब तक हम ग्रंथों के सानिध्य में नहीं बैठते, जब तक हम संतों के शरण में नहीं जाते, तब तक हम भगवान के बारे में जान ही नहीं पाते। जब तक हम सत्संग से जुड़ते नहीं, तब तक हम परमात्मा से दूर रहते हैं। सत्संग के बिन मनुष्य के भीतर विवेक का उदय नहीं होता। इसलिए अपने अंदर, आपके पास में बुद्धि तो है, सभी व्यक्ति के पास में बुद्धि तो होता है, लेकिन विवेक की कमी। विवेक तभी उदय होता है जब मनुष्य सत्संग में जाता है। इसलिए अपने ज्ञान, वैराग्य, विवेक को जागृत करने के लिए कृष्ण कथा की आवश्यकता है, सत्संग की आवश्यकता है, भागवत कथा की आवश्यकता है। देखिए, दुनिया में जो भी होता है, दुनिया के हरेक वस्तु असत्य है। आप देखिए, संसार में कुछ सच है, आप कहोगे हम सत्य हैं। अब देखिए, जो इस धरती पर आया है ना, उसको भी जाना अवश्य पड़ता है। ये दुनिया का नियम है, जो आता है उसे जाना भी पड़ता है। मनुष्य सत्य नहीं है, ये जीवन अनित्य है, ये पहले से ही ये नियम बना रहा है। दुनिया में जो कुछ भी है वो सत्य है, लेकिन ईश्वर सत्य है। भगवान का स्वरूप सत्य स्वरूप है। चित भगवान प्रकाशवान है। हमें कहीं अंधेरे जगह पे जाते हैं ना, तो हम लाइट की जरूरत पड़ती है, लेकिन भगवान को कोई लाइट की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो स्वयं प्रकाशवान है। आनंद रूपाय, भगवान आनंद के प्रतिमूर्ति है। इसलिए भगवान का जब भी अवतार हुआ तो आनंद उत्सव मनाया जाता। आप लोग भी यहाँ मंदिर में कृष्ण जन्म में, भगवान श्री राम जी के जन्मोत्सव में खूब आनंद उत्सव मनाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान आनंद के स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान इस विश्व को बनाते हैं, उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप को नाश करने वाले। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। कितने ताप होते हैं? 3 प्रकार के ताप होते हैं। और ये 3 प्रकार के ताप कौन से हैं? तब कहा दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। आदि दैविक, आदि दैहिक और भौतिक ताप। दैहिक ताप का मतलब है जो शरीर द्वारा होता है। देखिए, किसी को शुगर होता है, किसी को बीपी हाई, किसी को बीपी लो हो जाता है।
मनुष्य अपने हिसाब से चल नहीं पाता। खाने का मन होता है, बहुत अच्छा खाऊं, मीठा खा लूं, बहुत अच्छे अच्छे आइटम खा लूं, लेकिन शरीर के बीमारी की वजह से खा नहीं पाता। कितना दुख की बात है। लेकिन उस पर आपका कोई बस नहीं चल सकता। आपके मन से आप बीमार होना और ठीक होना, ये आपके मन से तो हो ही नहीं सकता। ये इसे कहते हैं दैहिक ताप, जो देह द्वारा मनुष्य को मिल रहा है। दैविक ताप जो देवता द्वारा मनुष्य को मिल रहा है। दैविक ताप का मतलब हम चाहते हैं कि हम जो भी काम करें बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन इतना बरसात हुआ, आंधी तूफान आया, इस पर मनुष्य की कोई बस नहीं। इसे कहते हैं दैविक ताप, जो देवता द्वारा कष्ट मिल रहा है, प्रकोप मिल रहा है। दैहिक, दैविक और भौतिक ताप। भौतिक ताप का मतलब होता है अपने पास में सब कुछ है, बढ़िया घर है, अच्छा दुकान है, खूब चल रहा है, खूब पैसा कमा रहे हैं, लेकिन मन से हम हमेशा रोगी हैं। अगर आपके घर में खाने पीने के हर चीज की सुविधाएं हैं, लेकिन आप मन द्वारा असंतुष्ट हैं, तो आप सुखी रहकर के भी, सुखी होकर के भी सदैव दुखी हो जाओगे। शरीर का स्वस्थ रहने से ही काम नहीं चलता। आपका मन बीमार हो तो भी आप दुखी ही रहोगे। दूसरों से जलन भाव होना, कितना भी धन हो, अंदर से संतोष रूपी धन ना होना, इसे कहते हैं भौतिक ताप। अगर मनुष्य ये 3 ताप से बच गया तो भगवान का हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे 3 ताप से कैसे बचे? तब यहां पर सूत जी महाराज कह रहे हैं, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे 3 प्रकार के ताप को भी नाश करने वाले ऐसे भगवान श्री हरि, श्री कृष्ण को हम सब नमन करते हैं, वंदन करते हैं। यहाँ अकेले भगवान कृष्ण का वंदन नहीं किया, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री सहित, श्री राधा रानी सहित भगवान कृष्ण को नमन किया गया। इसलिए अपने जीवन के हर दुख को मिटाना चाहते हैं तो प्रभु के शरण में जाइए। अगर आप भगवान के शरण में हैं तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बड़े बड़े ताप भी आपको कष्ट नहीं दे सकता। प्यार से बोलो, अरे जोर से बोलो ना जी, मुस्कुराते हुए बोल दीजिए ना, मस्ती में बोलो ना। इसलिए जीवन में अगर सुखी रहना हो तो बस एक मंत्र याद करिएगा। अगर आपने भगवान को पकड़ करके रखा है तो दुनिया का कोई भी आपका बाल बाका भी नहीं कर सकता। इसलिए रिश्ता बनाओ केवल श्याम से। भगवान से रिश्ता हो तो दुनिया वालों से डरने की आवश्यकता नहीं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं।